हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो कहानी सुनने वाले हैं वो है राजस्थान का बांधवगढ़ जिला। यूँ तो बांधवगढ़ जिला अपने किलों के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो एकदम सच्ची घटना पर आधारित है और उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो के लास्ट में लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके सामने आगे भी अच्छी सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ लाया करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बांधवगढ़ की बात करें तो ये तो राजस्थान में है ही, और ये अपने प्राकृतिक और राजा महाराजाओं के खंडहर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन वहाँ का एक काला सच भी है, और वह यह है कि वहाँ पर जो खंडहर होते हैं उनमें से एक खंडहर ऐसा भी है जो अब सिर्फ और सिर्फ ईंट और पत्थर का ही रह गया है। उसके बहुत सारे छत गिर चुके हैं, दीवारें टूट फूट सी गई हैं। उस खंडहर को देखने के लिए आज भी सैलानी दूर दूर से आते हैं और शाम होने से पहले वहां से चले भी जाते हैं। इसका कारण है उस खंडहर का शापित होना। गांव वालों में यह बात पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उस खंडहर के आसपास कई सारे गांव भी हैं जो इस बात को मानते हैं कि रात को उस खंडहर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती हैं। साथ ही कुछ घड़ों यानी जो मटके होते हैं उन सब के आपस में टकराने की भी आवाज आती है। गांव वालों का मानना था कि उस खंडहर में 7 बड़े बड़े घड़े जमीन के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे जब वे आपस में टकराते हैं तो अजीब सी आवाज आती थी, मानो उस घड़े में बहुत सारे सोने और चांदी के हीरे जवाहरात भरे हुए हों। लेकिन दिन में उस खंडहर से कोई भी आवाज नहीं आती थी। इन्हीं सब घटनाओं के कारण कोई भी व्यक्ति रात के वक्त उस खंडहर के पास से गुजरना मुनासिब नहीं समझता था। एक रात की बात है, जब गांव का एक नौजवान शहर से आ रहा था तो उसे आते आते बहुत देर हो गई, जिसके कारण रात हो गई और गांव में आने का एकमात्र रास्ता उस खंडहर के सामने से ही गुजरता था। रात होने के कारण उस नौजवान को अब बहुत डर लगने लगा था। वह जब उस खंडहर के पास पहुंचता है तो कुछ ही दूरी पर वह देखता है उस खंडहर के छत पर कुछ काली छाया इधर उधर बहुत तेजी से घूम रही थी, और उस छाया के सिर्फ आंखें ही लाल लाल चमक रही थी। और कुछ ही देर में वह छाया छत के एक कोने पर रुक जाती है, और मानो वह छाया उस नौजवान को देख रही हो। यह सब देखकर वह नौजवान बहुत ही भयभीत हो जाता है और तेजी से अपने गांव की ओर भागता है, और गांव में जाकर वह अपने दोस्त के घर पहले पहुंचता है और उसे अपने साथ हुई सारी घटना को बताता है। लेकिन नौजवान ने अपने दोस्त को
एक और बात बताई। वह यह थी कि वह उस खंडहर के पास से जब तेजी से गुजर रहा था तो वह उस खंडहर के अंदर 7 चमकते हुए बड़े बड़े घड़ों को देखता है। उन घड़ों के अंदर से बहुत ही सुनहरी चमक निकल रही थी, मानो उसमें कुछ कीमती चीजें रखी हों। अब यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। इसी गांव में मोहन और सोहन नाम के 2 युवक होते हैं, जिनके कानों में यह चमकते हुए घड़ों की बात पहुंचती है। उन दोनों के मन में लालच जाग उठता है और वे दोनों उस खंडहर में पड़े उस घड़े के खजाने को पाने के लिए ललायत हो जाते हैं। इसलिए उन दोनों ने एक रात को उस खंडहर में जाने की योजना बनाई। जब रात हो जाती है तो मोहन और सोहन चुपके से अपने घर से निकलकर हाथ में एक टॉर्च लेकर खंडहर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। खंडहर गांव से थोड़ी दूर पर था और वहां पर जाने के लिए खेतों के रास्ते से होते हुए पगडंडी को पकड़कर जाना पड़ता था। जब वहां खंडहर की ओर जा रहे होते हैं तो उन्हें खेतों में कुछ दूरी पर अजीब सी सरसराहट से आवाज सुनाई देती है और कुछ तेजी से गुजरने के नजर आता है। साथ ही अजीब अजीब जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वह दोनों पहले तो थोड़ा डरते हैं, लेकिन खजाने की लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है और वह अब खंडहर की ओर तेजी से अपने कदम को बढ़ाने लगते हैं। जब वह खंडहर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां कोई भी हलचल नहीं होती है, एक भी पत्ता हिल नहीं रहा होता है, न किसी प्रकार के जानवर की आवाज और न किसी प्रकार की कोई चहलकदमी होती है। एकदम सन्नाटा होता है वहां। मोहन सोहन से कहता है, देखा सोहन, गांव वाले बेवजह ही इस खंडहर से डरते हैं। भूत भूत ऐसा कुछ नहीं होता। सोहन कहता है, हाँ भाई, तू सही कह रहा है। आज तक हम लोग यूं ही इस खंडहर से डर रहे थे, लेकिन अब नहीं डरेंगे और हम आज अमीर भी हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वह दोनों खंडहर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता होता है कि यह खजाना कहाँ पर गड़ा हुआ है। अब वह दोनों असमंजस में थे कि इतने बड़े खंडहर में उस खजाने को कहाँ ढूंढेंगे। वह दोनों ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तभी कुछ घड़ों के आपस में टकराने की आवाज़ आती है। वह दोनों उस आवाज़ का पीछा करते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से आवाज़ आ रही होती थी। अब वह दोनों अपने पास रखे खोदने के हथियार को निकालते हैं और उसी स्थान पर खोदना शुरू करते हैं जहां से वह आवाज़ आ रही होती है। ज्यों-ज्यों खुदाई गहरी होती जाती, खंडहर में अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई। उन दोनों को डर भी लग रहा था, लेकिन वह खुदाई करना नहीं रोकते हैं। तभी उन दोनों को अपने सामने कुछ दूरी पर एक काला साया दिखाई देता है, जिसकी आंखें ही सिर्फ चमक रही होती हैं। बाकी उसके आसपास का सारा वातावरण एकदम काला होता है। मानो उन दोनों को देखकर वह हंस रहा हो और सोच रहा हो कि ये दोनों अपनी ही कब्र यहाँ खोद रहे हों। अब वे दोनों दोस्त बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। तभी मोहन अपने हाथ में लिए औजार से
सोहन के ऊपर तेजी से हमला करता है, जिससे सोहन घायल हो जाता है। और सोहन पूछता है, मोहन तू पागल हो गया है, तू मुझे क्यों मार रहा है? लेकिन सोहन नहीं रुकता है और वह मोहन के ऊपर वार पे वार किए जाता है। सोहन किसी तरह वहां से बच निकलता है और उस खंडहर से बाहर निकल जाता है। सोहन यह बात समझ जाता है कि उस आत्मा ने मोहन को अपने वश में कर लिया है और वह चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। सोहन की तो जान बच जाती है, लेकिन मोहन का क्या हुआ आज तक यह बात किसी को नहीं पता चलती है। और कहते हैं आज भी उस खंडहर से ऐसे ही घड़ों की आवाज़ आपस में टकराने की आती है और आज भी यह रहस्य यूं ही बना हुआ है। तो ये थी आज की हॉरर पॉडकास्ट की कहानी और उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।